देखिए, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सोलाना का जो फर्दर हमारा टारगेट है वो 180 का है, 200 का है। तो हमने इन दोनों टारगेट को अचीव करा और सिमिलरली मैंने आपको जीटो का भी बताया था कि हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा वो आपको 3.8 का देखने को मिलेगा। तो हमने इन सारे टारगेट को अचीव कर लिया है। इसके साथ इस वीडियो में मैं माविया को कवर करूँगा। माविया भी एक फंडामेंटली गेमिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ पे अभी बिगनिंग के स्टेज में बाइंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट का 5x या 10x का टारगेट मिल सकता है। बाकी आपने इस वीडियो को बिना स्किप के देखना है ताकि आपको इंपॉर्टेंट लेवल इन तीनों कॉइन्स के समझ आ सके। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $202 का देखने को मिलता है। 8.5% का अपसाइड मूवमेंट है। मार्केट कैप इसका 89 बिलियन का है। मार्केट कैप काफ़ी स्ट्रांग हुआ है एज़ कम्पेयर टू पहले के। मैंने आपको पहले ही बताया था जब इसका प्राइस आपको $18 के रेंज में देखने को मिल रहा था कि जैसे ही हम बुल मार्केट में एंटर होंगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो होगा, इसके साथ इसका प्राइस भी ग्रो होगा। तो इसने रिप्लेस कर दिया है बीएनबी को। अब इसकी जो रैंकिंग है मार्केट कैपिटलाइजेशन के एंगल से वो 4th है। अब अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, ये आपको 10 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें, ये आपको 443 मिलियन का देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई 571 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अभी भी जो इसका प्राइस है वो अपने $250-300 के टारगेट को ईजी अचीव कर सकता है। अगर आप इसके इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। और मैंने आपको बताया था कि हम अपने इस टारगेट के लिए बाइंग करेंगे, और जब से मैं बात कर रहा हूँ तब से सोलाना का जो प्राइस है वो 80% डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। अब आप देख सकते हैं सिर्फ 21% डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, और इसको भी हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। अब देखिए, इसके साथ अगर हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 3.4 के रेंज में देखने को मिलता है। 9.8% का अपसाइड मूवमेंट है। मार्केट कैप 408 मिलियन का है। तो आपको याद होगा जब से हम जीटो को कवर कर रहे हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 48 मिलियन का था, और उस टाइम मैंने आपको बोला था जैसे जैसे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा इसका प्राइस ग्रो करेगा। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 272 मिलियन है। अब धीरे धीरे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रही है, और अभी भी पोटेंशियल है कि ये अपने $10 के टारगेट को अचीव कर सकता है। अगर आपने बाइंग करी हुई है मेरे बताए पे 1.5 पे, तो आपने इसको होल्ड करना है एटलीस्ट $6 से $7 के टारगेट के लिए। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें, सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन की है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ आप विजिट करके इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब देखिए, जीटो के केस में मैंने आपको बताया था कि ये न्यू प्रोजेक्ट है, तो हमारा छोटा टारगेट तो यही होगा 4.3 का, और इसके बाद से हम $6 के, $10 के टारगेट के लिए अपनी होल्डिंग करेंगे। अगर इसके हम एक्सचेंज की बात करें तो इसकी लिस्टिंग आपको हर एक एक्सचेंज पे मिल जाएगी, जिस मर्जी एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हैं। पर ज़्यादा आपको ग्रोथ जो है वो बुल मार्केट में जाके देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है। अब इसमें रिकवरी का चांस क्या है आपको समझना है कि ये सोलाना पे बेस्ड है। तो जैसे जैसे सोलाना का प्राइस ग्रो होगा उसके साथ आपको जो रिकवरी है वो जीटो में भी देखने को मिलेगी। माविया भी एक गेमिंग का प्लेटफॉर्म है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरव्यू देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। हमने इसका डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसके ब्रेकआउट के बाद आपकी 120 पे एंट्री हो जाएगी। पहले हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, उसके बाद से हमने $82 के रेंज में अपनी एंट्री ली थी। मैंने इस लेवल पे भी आपको बोला था आप बाय कर सकते हैं, मतलब हमारी सारी बेस्ट बाइंग हुई है, और बॉटम की हमारी बाइंग $18 पे थी। अब आप देख सकते हैं कि हमने असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से आपको कंटिन्यूसली रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपकी एंट्री नहीं होगी जब तक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन नहीं आ जाता है। जैसे आपको यहाँ देखने को मिला है करेक्शन, वैसा ही कुछ मूवमेंट होगा, क्योंकि एक पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम पीक रेंज का मूवमेंट देते हैं। फिर अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेंगे तब आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा, और उसी करेक्शन पे आपकी बाइंग होगी। वो चाहे आपको 180 का लेवल मिलता है, 190 का लेवल मिलता है, पर करेक्शन आएगी तभी आपने बाइंग करनी है। और जिन लोगों ने मेरे बताए बॉटम पे बाइंग करी है वो चाहें तो 20% यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर आपने होल्ड करना है। आपको यहाँ पे 600 से लेके $700 का टारगेट मिलेगा। अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हैं तो 400 से $500 का टारगेट रख सकते हैं, पर धीरे धीरे 2025 तक इसका जो प्राइस है वो ग्रो ही करेगा।
एंट्री का लेवल मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में अगर करेक्शन आता है 190 से लेके 180 के रेंज में आपकी पहली बाइंग हो सकती है और उसके बाद से आपने वेट करना है कि मार्केट में करेक्शन आए। अब देखिए जो अभी डाउनफॉल हुआ है इस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि 164 के रेंज में आपकी सोलाना की बाइंग हो जाएगी और उसके बाद ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी था, तभी मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बोल रहा था बाइंग करने को। अगर आपका बाइंग मिस हो गया है फिर आपको बॉटम मिलेगा जाके हार्विंग के बाद, जो कि 1 महीने बाद होगी। तो हार्विंग के बाद भी आप अगर चाहें तो अपनी एंट्री बना सकते हैं ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में। और अगर हम समर की बात करें तो पूरे समर में आपको एंट्री लेवल मिलेगा, उसके बाद से अक्टूबर से जाके फिर आपको धीरे धीरे सारे कॉइन्स में रिकवरी देखने को मिलेगी, जैसे आपको 2023 में देखने को मिला। तो इन बिटवीन भी आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। बाइंग और टारगेट मैंने आपको दोनों बता दिया, आप अपने यहाँ पे एक बार रिसर्च करके सोलाना को आप पिक कर सकते हैं। पर जब इसका प्राइस $20 $18 के रेंज में था तब भी मैंने आपको बोला था कि आपके पास सोलाना होना चाहिए, क्योंकि बुल मार्केट में हम इससे NFT बाय करेंगे और NFT आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसे जैसे इसका नेटवर्क का यूज़ केस बढ़ेगा या इसका यूज़ केस बढ़ेगा, इसके प्राइस में और भी आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब अगर हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का भी हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग भी मैंने सेम ही पैटर्न आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है। तो हमारी पहली बाइंग यहाँ पे हो गई थी, दूसरी हमारी यहाँ पे हो गई थी, इस लेवल पे भी मैंने आपकी बाइंग कराई थी। और जब हमने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था तब भी मैंने आपको बोला था यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं और करेक्शन पे आपकी दूसरी बाइंग यहाँ होगी। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था न्यू प्रोजेक्ट है और लिस्टिंग के बाद से कोई आपको खास यहाँ मूवमेंट देखने को नहीं मिला, इसलिए बुल मार्केट में ये अपना एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट इसका जो मार्केट कैप है वो बिलियंस में जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये आपको मिलियन में देखने को मिलता है, तो ईजिली 3x तो जा सकता है इसका प्राइस अगर हम बिलियन के अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी टच करते हैं। अब अगर आपने इन लेवल पे अपनी बाइंग करी है तो हमारा जो टारगेट था उसको हमने अचीव कर लिया है। अब मार्केट में करेक्शन हो रहा है, करेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए हम अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस भी ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल रहा है। तो अगर यहाँ से डाउनफॉल होता है आपको ये मिलता है अगेन 3.2 से लेके $3 के रेंज में, तो आपकी पहली बाइंग हो जाएगी और दूसरी बाइंग आपकी 2.6 पे होगी। अगर इन गिवन एंट्रीज पे मिलता है तो आपने इसको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मार्केट में करेक्शन आएगा। और अगर हम अपनी ईएमए की बात करें तो इनका डायरेक्शन अपसाइड में है, तो अगर ईएमए का सपोर्ट मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी इसके प्राइस में। पर अगर यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिकवरी की बात करें तो वो आपको मिलेगा 2025 में जाके, क्योंकि ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है। जैसे ही बुल मार्केट में लोगों के प्रॉफिट हो जाएंगे तो वो अपने USDT को स्टेक करेंगे और उससे इसके नेटवर्क का यूज केस बढ़ेगा और इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसी भी कॉइन या टोकन का प्राइस तभी ग्रो होता है जब उसका यूज केस बढ़े। अब अगर हम माविया की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया माविया एक गेमिंग का प्लेटफॉर्म है जिसकी रिसेंटली लिस्टिंग सारे बड़े एक्सचेंज पे हो चुकी है और बाइनेंस की अपनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। गेमिंग का क्रेज़ 2021 में बहुत ज़्यादा था, तो हो सकता है आपको 2024-2025 में भी ये सारी चीज़ें ग्रो होती हुई देखने को मिले। क्योंकि बड़े प्लेयर की अगर हम बात करें गेमिंग में तो अभी भी एक्सिस इन्फिनिटी चल रहा है, तो एक्सिस इन्फिनिटी को ये टक्कर दे सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट फ्लॉप हो चुका है अभी के डेट में एक्सिस इन्फिनिटी। तो कहीं ना कहीं माविया हो गया या कुछ ऐसे गेमिंग के प्रोजेक्ट जैसे गाला है, गाला का प्राइस अभी कम है पर उनके ओनर्स के बीच में फाइट हो रही है, इसलिए हम गाला की बात नहीं करते। गाला में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अभी रिस्की है और स्मॉल एंट्री आप बाय कर सकते हैं। जब क्रैश आया था गाला में तब भी मैंने आपको बोला था अपने लाइव के थ्रू कि आप बाय कर सकते हैं, गाला में आपको 3x से 4x मिल जाएगा। तो उस हमारे एंट्री से हमें मिल भी गया है। पर अभी के लिए माविया को अगर आप पिक करते हैं तो ये अच्छा आपको रिटर्न देगा। हम एंट्री लेवल और टारगेट समझ लेते हैं इसका। तो आप देख सकते हैं माविया का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है और इसकी लिस्टिंग आपको फेब 2024 में ही देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद हमने एक पीक रेंज का मूवमेंट दिया, फिर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला 4.5 का, तो अगर यहाँ पे आपको माविया मिलता है आपकी पहली बाइंग हो जाएगी और उसके बाद से दूसरी जो बाइंग है वो 4.5 पे होगी। आपने 2 पार्ट में यहाँ पे बाइंग करनी है। इन केस देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं तो आप करंट प्राइस पे भी अगर बाय करते हैं फिर भी आपको इजी 3x से लेके 4x का रिटर्न मिल जाएगा। इतना आप रिटर्न यहाँ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं क्योंकि लिस्टिंग के बाद से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। और यही चीज़ मैं आपको हर एक न्यू कॉइन में बताता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंट्री का लेवल मैंने आपको बताया 3 लेवल हैं। करंट पे भी आप बाय कर सकते हैं, 5.5 पे भी आपकी एंट्री हो जाएगी और 4.5 पे भी एंट्री हो जाएगी। ये जो 4.5 वाली एंट्री है ये बहुत रेयर आपको मिलेगी, इसलिए पहली आप यहाँ करंट पे बाय कर सकते हैं, दूसरी यहाँ पे कर सकते हैं, तीसरी आपने फंड रखना है DCA के लिए। टारगेट भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ग्रोथ जो है इसमें लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा।
अभी मेजर अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो सोलाना में भी आपने करेक्शन का वेट करना है। अभी के लिए जो सेफ साइड का सोलाना का टारगेट होगा वो 2021 का ऑल टाइम हाई होगा और ऐसे ही जीटो का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको हम टच करेंगे। माविया का नवा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होगा जो कि $8 से $10 का आपको देखने को मिल सकता है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपकी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।